बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 24 नवंबर से पहले कोई ना कोई नाखुशगवार प्लानिंग आने की तवक्को थी, जो कि सामने आ चुकी है, जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक इसलिए बराह रास्त नहीं है क्योंकि हुकूमत के हाथ में वैसे ही कुछ नहीं है। लेकिन इमरान खान की 24 नवंबर की कॉल को शट अप कॉल देने के लिए उन लोगों की तरफ से एक चीज़ कर दी गई है, और वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद, जिनका कोर्ट मार्शल का केस चल रहा था फ़ौजी अदालतों में, उनके ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। जी हाँ, फ़ैसला महफूज हो चुका है। और ये कहा जा रहा है कि फ़ौजी अदालतों के थ्रू 9 मई के जो वाक़यात थे उनमें कल्प्रिट पाया गया है, कसूरवार पाया गया है जनरल फैज़ हमीद को। जी हाँ दोस्तों, ये ख़बर मैं आपको ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि ये ख़बर जिन ज़राए से पहुँची है वो बड़े बावसूख ज़राए हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसके आगे एक ख़तरनाक प्लानिंग और भी हो सकती है, और वो ये है कि हो सकता है कि ये जनरल फैज़ हमीद का बेनिफिशरी इमरान खान को करार देकर फ़ौजी अदालतों में या फ़ौजी तहवील में ले जाएं। क्योंकि आपको याद होगा कि 6 जजेस ने ख़त लिखा था काजी फाइज ईसा को कि इदारे हमें काम नहीं करने दे रहे और अपने फ़ैसले इम्पोज करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो ख़त जिसको याद है तो उसको ये भी याद होगा कि उसके ऊपर फाइज ईसा ने कोई एक्शन नहीं लिया था। तो ये उन लोगों को भी पता है कि कुछ जजेस हैं जो अदलिया में हमारे कहने पर नहीं चल रहे। तो इमरान खान को अगर शटअप कॉल देनी है या सज़ा देनी है या चुप करवाना है, तो फिर हमें फ़ौजी तहवील में लेना पड़ेगा इमरान खान को। हो सकता है कि ये उसी का शनाख्सा हो। और ये भी कुछ ज़राए से मालूम हुआ है कि नहीं, इमरान खान को फ़ौजी तहवील में लेने की इनकी कोई प्लानिंग फ़िलहाल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ फैज़ हमीद की हद तक ये चीज़ थी जो कि समझ नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान को एक और ऑफ़र कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह मैंने कल अपने वीलॉग में बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान भी मुतहर्रिक हो चुके हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इस्लामी मुल्क के सरबराह को कॉल भी की, पाकिस्तान के बरादर इस्लामी मुल्क के सरबराह को बेसिकली कॉल की, और उनको कहा कि आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि जनवरी में मैं ऑफिस संभालूंगा, उससे पहले मैं उस तरह से तो आवाज़ उठा नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, तो उसके ऊपर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस होने की तरफ आ रही थी। तो इमरान खान साहब को ये ऑफ़र की गई उन लोगों की तरफ से कि आप सऊदीया चले जाएं, आपको सऊदीया भिजवा देते हैं। जिस पे खान साहब ने कहा नहीं, क्योंकि सऊदीया इमरान खान को अपने पास बुलाने के लिए 100% तैयार है। जी हाँ दोस्तों, और ख़ान साहब ने इनकार कर दिया। तो अब इनके जहन में सिर्फ दो प्लानिंग्स हैं, जैसा कि नजम सेठी ने कहा कि हो सकता है कि इनसे पूछेगा कौन, इनको बिठा के भेज दिया जाए। तो अगर तो ये चीज़ हुई तो ये भी ख़तरनाक है, क्योंकि इमरान खान चुप रहने वालों में से नहीं है, वो वहाँ जाकर बोलेगा। और और मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान के सपोर्टर्स नवाज शरीफ की तरह नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, नवाज शरीफ की तरह के सपोर्टर्स नहीं हैं। वो कल्ट सपोर्टर्स हैं। वो उसकी बात को मानेंगे, तस्लीम करेंगे, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड और जो हिस्ट्री है इमरान खान की वो यही है कि वो भागने वालों में से नहीं है अभी तक। जी हाँ दोस्तों, वो भागने वालों में से नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो ये खबर ब्रेक हुई है, इस खबर के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है 24 नवंबर के एहतजाज को डीमोरलाइज करने की। जी हाँ दोस्तों, सबोटाज करने की भी ये एक प्लानिंग हो सकती है। और क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि उस वक्त फैज़ हमीद एक कोर कमांडर के ओहदे पर काम कर रहे थे। तो कोर कमांडर वो थे, मेरा ख्याल है गालबन अपने किसी और लाइक पंजाब के ही किसी सूबे के पंजाब के ही किसी उसके थे, शहर के थे। लेकिन लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि अगर सिर्फ फैज़ हमीद इन्वॉल्व थे तो वो अकेले इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि कोर कमांडर लाहौर कोई और था, और कोर कमांडर हाउस लाहौर में ही ये वाक़या पेश आया। जी हाँ दोस्तों, कोर कमांडर हाउस लाहौर में ही ये वाक़या पेश आया। तो ये कोई आम बात नहीं है। अकेले फैज़ हमीद इन्वॉल्व नहीं है इस वाक़े में। और अगर गौर किया जाए तो फैज़ हमीद का बराह रास्त कोई ताल्लुक़ हो या ना हो, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जनरल फैसल नसीर का भी ताल्लुक़ है इसके अंदर। खैर, मज़ीद इसकी डेप्थ में नहीं जाते, क्योंकि फ़ौजी अदालतों को जिस तरह से काम करना है वो उसी तरह से काम करेंगे, उनको पता है। लेकिन बड़ी एक ज़्यादती होने जा रही है कि अगर फैज़ हमीद को इन्वॉल्व कर ही लिया है, इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर लिया है, तो जो फ़ौजी तहवील में ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान मौजूद हैं
ان کے لیے بھی یہ خطرے کی گھنٹی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. جی ہاں دوستو، نہیں ہونی چاہیے تھی. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ الحمدللہ ایک چیز بہت کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب یا ان کے وزراء کسی بھی ملک میں جا رہے ہیں تو ان کو اپنے منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اور یورپ میں کیس فائل نہیں ہوا خواجہ آصف کا. جی ہاں دوستو، خواجہ آصف کا کیس یورپ میں فائل نہیں ہوا. اور نواز شریف صاحب کا ایک لیٹسٹ بیان جس میں انہوں نے یہ کہا ہے، لنڈن میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے میڈیا ٹاک میں کہا کہ آپ لوگوں کے اگر قسمت میں احتجاج ہی ہے تو تمیز سے کریں. میں یہ کہتا ہوں نواز شریف صاحب، اگر آپ کی قسمت میں ذلیل ہونا ہی ہے تو چپ چاپ ذلیل ہوں. آپ ایون فیلڈ میں جاتے ہیں، آپ وہاں ذلیل ہوتے ہیں. آپ جنیوا میں جاتے ہیں، آپ وہاں ذلیل ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، آپ وہاں ذلیل ہوتے ہیں. آپ پاکستان میں تھے تو آپ کی بیٹی نے آپ کو ٹماٹر کا ریٹ پوچھنے پر لگا دیا، آپ وہاں ذلیل ہوئے. آپ ہر جگہ ذلیل ہوئے. آپ 1999 میں ذلیل ہو کر نکلے اور پھر آپ نے نعرہ لگایا میں نہ بھاگوں، اور آپ بھاگے، آپ جدہ بھاگے. اس کے بعد آپ عمران خان کے دور میں آپ کو 6 ہارٹ اٹیک ہوتے تھے، آپ ذلیل ہو کر یہاں سے بھاگے. اور آپ کے سپورٹرز، آپ کے پٹواریوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بیچارے اپنی قسمت میں ذلیل ہونا لکھوا کر لائے ہیں. جتنا بڑا نواز شریف کا سپورٹر اتنا بڑا ذلیل ہوگا. جی ہاں دوستو، نواز شریف صاحب کی یہ بات بہت ہی گھٹیا اور ایک بہت ہی غلیظ زبان میں تھی کہ ان لوگوں کی قسمت میں احتجاج لکھا ہوا ہے. آپ کی قسمت میں تو ذلیل ہونا لکھا ہوا ہے، ہر دفعہ ذلیل ہونا لکھا ہوا ہے نواز شریف صاحب. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کی خیر کرے اللہ تعالیٰ. اللہ حافظ.